राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 11 दिन के बाद आयोग की वेबसाइट पर वोट का डेटा आ रहा है। ऐसे में मेरा सवाल है कि 11 दिन बाद डेटा क्यों आया? आज के दिन किसी भी संस्था पर जनता को भरोसा नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम पर निर्णय आया है। कोर्ट ने कहा कि लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए। पहले चरण की वोटिंग के बाद इसका डेटा 11 दिन बाद आया। इसमें बताया गया कि कितने प्रतिशत वोट पड़े, लेकिन कितने वोट डाले गए ये नहीं बताया गया। इसका कारण मैं नहीं जानता। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव आयोग पर विश्वास रखेंगे, लेकिन आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि 11 दिन डेटा जारी करने में क्यों लगे। संदेह पैदा होने पर लोगों का विश्वास भी कम होता है। ऐसे में जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है ईवीएम के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को ईसीआई पे विश्वास रखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए। वो सही भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं, ये सवाल उठता है। अभी क्या हो रहा है कि पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी परसेंटेज वोट हुई, वो 11 दिन के बाद आए हैं, और केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई। कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। क्योंकि मैंने कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जब इलेक्शन कमीशन में थे तो तुरंत या तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह वेबसाइट पे नतीजे आ जाते थे कि कितने लोगों ने वोट किया है। तो 11 दिन क्यों लगे? अब जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाले 7 चरण में से 2 चरण हो चुके हैं। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को, तो दूसरे चरण के लिए मतदान 26 अप्रैल को हुआ था। वहीं तीसरे चरण के लिए 7 मई, चौथे चरण के लिए 13 मई, पांचवें चरण के लिए 20 मई, तो वहीं छठे चरण के लिए 25 मई और 7वें चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होने हैं। वहीं रिजल्ट 4 जून को आएगा।